तो आप पढ़ेंगे कीज़। तो कीज़ आर दी एट्रीब्यूट्स और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज यानी कि द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल्स। मतलब अगर एक टेबल है, पहली चीज़ आईडी, देन नेम, देन पासवर्ड, देन एड्रेस, देन डीओबी, ठीक, ऐसे करके एट्रीब्यूट्स हैं। तो कीज़ क्या होते हैं? वो एट्रीब्यूट्स या फिर कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हेल्प करें उस टेबल को यूनिकली डिफाइन करने में या फिर उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स फिल किए जाएंगे उनको डिफाइन करने में, आइडेंटिफाई करने में, तो उनको हम कीज़ कहेंगे। सबसे पहला टाइप है सुपर की। देखो सुपर की टोटली कॉन्सेप्चुअल होती है, इसको रियल लाइफ में टेबल्स पर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल होता है कि हम सुपर कीज़ को कैसे डिफाइन करें। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी की नहीं, कोई भी ऐसा कॉलम यानी एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उनके अंदर भरी हुई रोज़ को, ठीक है। अब ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब मान लीजिए आईडी थी, ठीक, तो आईडी को हम सुपर की कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इसमें जो भी डिटेल्स फिल होंगी इनका पता लगाना है, तो अगर सिर्फ मेरे पास उसकी आईडी होगी तो हम उस सारी चीज़ को पता कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए आईडी को सुपर की कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हम कॉम्बिनेशन लें कि आईडी और नेम साथ में सुपर की माने, तो यस, जब आईडी ही काफ़ी है पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो नेम हो चाहे उसके साथ पासवर्ड हो, चाहे उसके साथ एड्रेस हो, चाहे उसके साथ डीओबी हो, तो ये सारी जो है सुपर कीज़ बन जाएंगी, ठीक। तो ये टोटली कॉन्सेप्चुअल है, इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। नाउ कम्स कैंडिडेट की। देखो ऐसी कीज़ जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं उन कीज़ को बोलते हैं कैंडिडेट कीज़। अगर एक एग्जांपल लें स्टूडेंट टेबल की, तो स्टूडेंट रोल नंबर होगा, एंड मान लीजिए कि स्टूडेंट की ईमेल भी होगी, ठीक है, एंड देन कोर्स होगा, मार्क्स होंगे। नाउ कैंडिडेट कीज़ क्या बन सकती हैं? ऐसी कीज़ जो यूनिकली डिफाइन करें इनके रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो अगर हमें स्टूडेंट का रोल नंबर पता होगा तब भी हम उस स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर सब जान लेंगे, एंड अगर हमारे पास उस स्टूडेंट का ईमेल है तो उससे भी हम पता लगा लेंगे कि वो स्टूडेंट कौन है, ठीक। मतलब इन रिकॉर्ड्स को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ अगर रोल नंबर होगा तब भी काम चल जाएगा, सिर्फ अगर ईमेल एड्रेस होगा तब भी काम चल जाएगा, यानी कि इन दोनों को हम कैंडिडेट की बना सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन कैसी होती है कि कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की, दैट इज इट इज अ सुपर की सच दैट नो प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी, ठीक। तो ये मिनिमल सुपर की होती है, ठीक है, और ये सुपर की का प्रॉपर सबसेट नहीं होती है कैंडिडेट की, ठीक है। नाउ कम्स प्राइमरी की। अब इन्हीं कैंडिडेट की में से हम किसी एक की को चुन लेते हैं कि वो प्राइमरी की बन जाए, ठीक है। तो द प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट इज चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर्स। मतलब देखो अभी हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना दूं या तो ईमेल को। तो मैंने मान लो रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो यानी कि रोल नंबर हमारी जो होगी प्राइमरी की होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी नल रिकॉर्ड नहीं होगा। नल रिकॉर्ड यानी कि इसकी अगर हम रोज फिल करें तो ये खाली नहीं रहने चाहिए, नो नल वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, ठीक है। प्लस ये वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्राइमरी की बन गया है तो ना ही वो नल हो सकता है उसके रोज, और ना ही उसके जो वैल्यूज है वो रिपीट हो सकती है। मतलब अगर हम ऐसा चाहें कि एक रोल नंबर एक था एंड दूसरे का भी एक था, तो ये इंपॉसिबल है प्राइमरी की में। इसीलिए अब हम कैंडिडेट की में से एक की को प्राइमरी की बना देते हैं। अब ये जो बची हुई कीज बच जाती हैं, कैंडिडेट की में से एक की को प्राइमरी की बना दिया, तो बची हुई जितनी कीज होती हैं कैंडिडेट कीज को, उनको अब हम बोलने लग जाते हैं अल्टरनेट कीज। तो इस तरह से हमारी टाइप्स होती हैं कीज की।